guys, this is me Mansi Dhami and obviously you are watching Mansi Dhami with another video. So guys, बिना किसी देरी के अपना व्लॉग की हम स्टार्टिंग करते हैं। अभी मैं सो के उठी थी और मैंने मुझे 2 घंटे हो गए हैं सो के उठे हुए, और बाकी मैंने झाड़ू पोछा भी घर का काम सारा कर दिया है। आज मैं आप लोगों को अपने व्लॉग के माध्यम से मिलवाने वाली हूँ 2 समवन स्पेशल गेस्ट से जो आज मेरे आ रही हैं घर पे। और आई डोंट थिंक सो कि उनको मैंने व्लॉग में पहले लिया है या नहीं लिया है, ये मुझे नहीं पता, बट वो आएंगी तो मैं आप लोगों को उनसे मिलवाऊंगी। बाकी उससे पहले मैं जा रही हूँ नहाने। मैंने सारा घर का काम कर दिया है, अब मैं जा रही हूँ नहाने, और नहाने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मेरे को कमेंट्स कर रहे थे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, स्नैपचैट पे। काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि आप इतने व्लॉग्स बनाती हो तो आपने अभी तक जो भी हमारे इंडिया में चल रहा है उसके ऊपर अभी तक आपने एक भी वीडियो नहीं डाली, तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा सीरियस होके इस मुद्दे के ऊपर भी एक वीडियो बना दो। तो इस व्लॉग के माध्यम से मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी कि क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या है क्या नहीं, किन लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगी। तो आप स्किप करके बिल्कुल मत देखना व्लॉग को, क्योंकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसके साथ कैसे क्या चल रहा है। बाकी मैं अभी जाती हूँ, थोड़ा अपना हुलिया सही करके आती हूँ, मतलब नहा धो के आती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के मैं नहा चुकी हूँ और बाल जो है वो बहुत ज़्यादा गीले थे, तो इस वजह से मैंने टॉवल लपेट लिया है। उस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना। बाकी आज हम करने वाले हैं, थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है जो मुझे लग रहा है, और काफ़ी चीज़ें चल रही है हमारे देश में। आप सभी को पता है हरियाणा में जो भिवानी केस हुआ है उस चीज़ से रिलेटेड भी, वो तो खैर अब काफ़ी तो उसमें दब रही हैं, क्योंकि अब एक नया मुद्दा आया है ग्रेटर नोएडा का, जो निक्की वाला केस है। वो मुद्दा जब से हुआ है उसके बाद, मनीषा के बाद, तब से वो मनीषा वाला कांड दब रहा है। और जबकि वो उसमें जो मनीषा बहन है उसको जस्टिस मिलना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि उसके साथ जो हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बेकार हुआ है। एक जो निर्भया वाला कांड था और जो ये वाला कांड था, सबसे ज़्यादा जो बदतमीजी से उसके साथ की गई है। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, पार्ट्स निकाल दिए गए हैं बॉडी के, जो कि बहुत ही देख के मतलब रोंगटे खड़े हो जाए किसी के भी, ठीक है। उसकी जो हालत है, शक्ल है, और उसके बाद उसको सुसाइड केस में बदल रहे हैं लोग, मतलब सुसाइड में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, जो कि किसी भी एंगल से मुझे नहीं लगता कि वो सुसाइड केस है, या सुसाइड उसने खुद कर लिया। मतलब खुद उसने अपना गला काट दिया, और उसने खुद अपने मुंह पे एसिड फेंक दिया, उसने खुद अपने बॉडी पार्ट्स निकाल दिए और फिर मर गई, जिंदा हुई मर गई, जिंदा हुई मर गई। तो ये तो मुझे कोई कहीं दूर दूर तक मुझे कुछ नहीं लग रहा। बाकी एम्स वाले जो हॉस्पिटल वाले हैं वो भी ये कह रहे हैं कि भाई रेप का तो कोई सीन ही नहीं है, इसमें कोई रेप वगैरह का हमें नहीं लग रहा कि इसमें हमें कुछ भी नज़र ऐसा आया नहीं है जिसमें लड़की का रेप हुआ हो। खैर जो भी हो, जहाँ तक है ये सब राजनीति है सारी चीज़ें। बाकी मुझे जहाँ तक पता है कि इसमें जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है, न्यूज़ के माध्यम से जो मैंने सुना है वो यही है कि जो लड़का है उसमें जो 3-4 लड़के हैं वो सब किसी मंत्री के ही बेटे हैं, जो अभी तक फ़रार हैं, जो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। इसकी पुष्टि कर रहे हैं वो। और बाकी देखते हैं, भगवान करे उसको, उसकी आत्मा को शांति दे और उसको न्याय मिले, और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। जो भी जिसने भी उसके साथ बेरहमी से इतना बुरी तरह उसकी हालत करी, उसको भगवान करे अच्छे से अच्छी सज़ा दे, कड़ी से कड़ी। बाकी कोई भी बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे वो मंत्री का बेटा हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। इस चीज़ के लिए हमारे कानून को बहुत ही ज़्यादा नियम भी बनाना चाहिए कि अगर कोई लड़की को छेड़ेगा, बदतमीज़ी करेगा, वो बख्शा नहीं जाएगा। चाहे वो कोई भी कितना भी बड़े उसका बेटा हो, चाहे कोई भी सही, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। ये चीज़ एक कड़ा कानून बना देना चाहिए, ताकि जो सामने वाला इंसान है वो एक बार नज़र उठाने से भी ना लड़की की तरफ 10 बार सोचे कि मैं अगर इसके साथ कुछ भी करता हूँ तो मेरे साथ बहुत बुरा होगा, ठीक है। दूसरा केस जो चल रहा है ये ग्रेटर नोएडा में निक्की का केस चल रहा है, जिसमें डाउरी सिस्टम को लेके शायद चल रहा है ये। और मैंने इसमें वीडियो भी बनाने की सोची थी, और मैंने डाली भी है इंस्टाग्राम पे वीडियो,
मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो चीज़ें चल रही हैं, मैंने निक्की के फेवर में ही बनाई थी वो वीडियो, बट मुझे अभी वही बोलते हैं ना कि वन साइडेड बातें मत सुनो, 2 साइड की बातें सुनो, तब जाके आप चीज़ें स्टेप उठाओ। पहली चीज़, समाज है हमारे यहाँ पे, 36 बिरादरी है, सब मतलब एक है, सबको मैं एक समान मानती हूँ, सब एक समान भी है, कोई ऐसा नहीं है। तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, जब शादी करता है इंसान तो उससे पहले, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, ये चीज़ दोनों के लिए है, उससे सबसे पहले ये चीज़ें पूछी क्यों नहीं जाती है कि अगर आप किसी को पसंद करते हो तो आप सीधा बोल दो, हम पहले देखेंगे उसका बैकग्राउंड, चीज़ें, सारी चीज़ें हम देखेंगे, उसके बाद हम वेरीफाई करके हम आपकी शादी कर देंगे, ठीक है। मतलब ये चीज़ें नहीं पूछ के आप ज़बरदस्ती किसी की शादी किसी पे बांध देते हो, मतलब किसी की शादी किसी से ज़बरदस्ती उसकी करवा देते हो, और उसके बाद जो चीज़ें होती हैं, चाहे वो लड़का करे चाहे वो लड़की करे, फिर उसमें दुनिया सवाल उठाती है कि भाई आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, ये चीज़ें अच्छी नहीं थी, ये चीज़ें मतलब ये तो अफेयर चल रहा है इसका, इसको ये तो डेली पी के मारता है, ये तो ये करता है, ये तो ये इसके तो अफेयर चल रहे हैं, लड़की के तो गाड़ियों में घूम रही है, ये सारे मुद्दे उठते हैं, ठीक है, समाज उठाती है। तो भाई उस टाइम पे पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि अगर हम अपनी बेटी से या बेटे से पूछ लेते कि अगर तुम्हारा कोई है, अगर हम करते, तो उसके फिर वो उस पर सौंप देते ना, अगर जो भी होता वो लड़की झेलती लड़का झेलता, बस फिर तो वो उसकी किस्मत में था ही था। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि जब माँ बाप के पसंद से शादी कराई जाती है, सारी अरेंज मैरिज होती हैं, सब चीज़ें समाज की हाँ में हाँ होती है, उसके बाद लड़की के साथ कोई भी दुर्घटना घटती है तो उसमें समाज पीछे क्यों हट जाता है, फैमिली पीछे क्यों हट जाती है, फैमिली ये क्यों बोलती है कि मतलब आप हमारे घर मत आओ, हमने आपकी शादी कर दी, अब आपको सौंप दिया है, अब आप देखो आपका काम जाने, फिर बोल देते हैं इसकी तो किस्मत में ही यही था लड़की के। और जब लड़की अपनी मनपसंद से शादी करती है, लव मैरिज जिसे बोलते हैं, और उसके बाद ये सारी चीज़ें जब होती है तो हमने तो बोला ही था तुम्हें कि तुम हमारे पसंद से शादी करो, तुमने करा ही नहीं, तुमने तो समाज की सुनी ही नहीं, तुमने तो हमारी सुनी ही नहीं। तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं हमारे देश में मुझे नहीं पता, जो कि मैं इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, मुंह पे बोल रही हूँ मैं, और काफ़ी सारे लोग मेरे फेवर में भी होंगे इस चीज़ को लेके। मैं मानती हूँ सामाजिक तौर पे शादी करनी चाहिए, बट अगर आपको अपनी बिरादरी में भी करनी है, अगर पहले मिलवाओ ना, लड़की लड़के को मिलवाओ, बातें करो, चीज़ें जानो उसके बारे में। एकदम से तुम किसी का रिश्ता किसी पे जोड़ दे रहे हो और उसको उसके बारे में कुछ नहीं पता, और बाद में कुछ चीज़ें निकल के आ रही है जो कि बहुत ही गलत है। तो ये चीज़ें सोच समझ के करनी चाहिए, ये कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है जो हमने एक ही बार में करा और बस हो गया। तो इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा सोचना चाहिए। रही बात डाउरी सिस्टम की, पहले डाउरी सिस्टम बहुत हद तक रुक चुका था, बट अब जो डाउरी सिस्टम के केसेस आ रहे हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जो मैं डाउरी सिस्टम के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। मैं नहीं चाहती कि हमारे देश में ये डाउरी सिस्टम हो, ठीक है। हमारे जो, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, और हमारे इधर तो ऐसा है कि 1 रुपये में रिश्ता कर देते हैं लड़की का, कोई लेन देन नहीं होता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारे में ये होता है कि, और काफ़ी लोगों के में यही होता होगा, बहुत जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते होंगे ना, उनके साथ यही वो लोग यही करते होंगे जिनके पास कोई कमी नहीं होती होगी कि भाई आप बस एक जोड़े में लड़की भेज दो, हमें कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ दहेज नहीं चाहिए, आपकी जो इच्छा है, जो श्रद्धा है आप दे दो। और लड़की के घर वाले भी यही चाहते हैं कि भाई लड़की हम अच्छी तरीके से उसकी शादी करें और जो हमारे मन में आ रहा है हम वो दें। पर यहाँ पे हमारे समाज में ना, पता है क्या है, इसने वो दिया तो हम तो इससे दुगना करेंगे, इसने इतना दिया तो हम इससे ऊपर करेंगे, जो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तुम डाउरी सिस्टम को बढ़ावा दे रहे हो ये चीज़ करके कि भाई उसके लड़के के लिए तो, मतलब उसकी लड़की के लिए तो उसके बाप ने ऐसा करा, तो मैं उसके पापा, मतलब यहाँ पे उस लड़की के पापा भी उसको देख के आगे बढ़ावा ही देंगे कि भाई हाँ हम इससे ज़्यादा अच्छी गाड़ी देंगे, जो कि बिल्कुल मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ। भाई शादी, कोई अपनी लड़की को बेच नहीं रहा है। पहली बात, शादी मतलब होता है कि अगर किसी के बंधन में हम बंध रहे हैं चीज़ें आगे बढ़ाने के लिए, तो रिश्ते सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है। ह्यूमन नेचर बहुत ज़रूरी होता है शादी के लिए, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है, चीज़ों को समझना, चीज़ों को ऑब्जर्व करना, चीज़ें मतलब डिस्कस करना, अच्छे से रहना। ये नहीं होता शादी मतलब अपनी लड़की को बेच रहे हो तुम चीज़ें देके कि भाई तुम ये ले लो, गाड़ी ले लो, इतने लाख रुपए ले लो, प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी,
ये कर दिया वो कर दिया, ये चीज़ बिल्कुल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ वैलिड है कहीं तक भी, क्योंकि एक बार तुम अगर दहेज दोगे ना अपनी लड़की को, 10 बार वो मुंह खोलेंगे, पूरे साल भर उसको ताना देते रहेंगे, तेरे बाप ने तो ये दिया, तेरी मम्मी ने ये दिया, तेरे बस इतना ही दिया और तो कुछ नहीं दिया। और यही चीज़ इस वाले केस में हो रहा है जो मुझे सुनने में आ रहा है। बट काफ़ी सारे लोग जो लड़के के पड़ोसी वाले हैं वो ये भी बोल रहे हैं कि भाई उसने लड़की का नाम लिखवा रखा था, उसने अगर वो प्यार नहीं करता, अगर वो ये सारी चीज़ें करता तो ये चीज़ें क्यों करता, नाम क्यों लिखवाता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, रिकॉर्डिंग में साफ पता चल रहा है, जो कैमरा है, जो गली में कैमरे लगे हैं, रोड में कैमरे लगे हैं, उसमें साफ पता चल रहा है कि लड़का तीनों बच्चों के साथ नीचे अपने दुकान, जो उसकी परचून की दुकान है, वो नीचे खड़ा हुआ है। जब उसमें आग लगी वो लड़का वहाँ मौजूद नहीं था, सास वहाँ पे नहीं थी, सिर्फ जो उस घर के अंदर था वो उसकी बहन थी बड़ी, और वो थी, वो ऊपर वाले फ्लोर पे थी, वो नीचे वाले फ्लोर पे थी। वो जब उसको पता चला कि ऊपर ऐसे आवाज़ आ रही है तो वो भागते हुए गई, वीडियो बनाने लग गई। जो कि मुझे नहीं लगता कि जिस टाइम पे आपकी सगा जो सिस्टर है उस पे अगर कुछ भी अत्याचार हो रहा है, अगर कुछ भी मतलब ऐसा जलने वाली चीज़ है, कुछ भी हो रही है XYZ, तो आपको वीडियो रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है। और चलो अगर आप वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हो, मैंने माना आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो क्योंकि आपके पास एविडेंस इकट्ठा आप कर रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको उसकी जान बचाने की ज़्यादा ज़रूरत है या फिर वीडियो बनाने की ज़्यादा ज़रूरत है कि भाई आप वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ, या आप उसकी जान बचाओगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि भाई अगर आप चलो वीडियो भी बना रहे थे तो वीडियो में लड़का कहाँ है, आप तो बस जलते हुए कि उसकी दिखा रहे हो वीडियो जूम करके। वीडियो अगर आप बना रहे हो, मैं वीडियो बना रही हूँ, अब मुझे चाहिए कि भाई ये भी आए क्योंकि इसने इसको जलाया, तो मैं ऐसे करके भी तो वीडियो बना सकती हूँ कि लड़का भी आए, ये भी आए कि इसने इसको जलाया, ये पूरा एविडेंस इधर ही इकट्ठा हो जाता है। बट उस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है, बस वो जो उसकी बड़ी बहन है वो बोल रही है कि बहन तूने क्या कर लिया, तूने बहुत गलत किया, नहीं करना चाहिए था तुझे, क्या कर दिया क्या कर दिया क्या कर दिया, बस यही बोल रही है वो उसमें। दूसरी चीज़, जब वो लड़की अपने मायके जाके, जब वो अगर डाउरी सिस्टम का ये सारी चीज़ें होती लड़के की तरफ से, अगर मैं जो सुन रही हूँ, अगर मान लो अगर यही सारी चीज़ें होती, डाउरी सिस्टम रीज़न होता, तो भाई उनकी शादी को 9 साल हो गए थे, 2016 में शादी हुई थी, ठीक है। 9 साल में उन लोगों ने लड़की के ऊपर अगर डाउरी का दहेज का वो डाला है लड़के के ऊपर, तो भाई दहेज 9 साल से उसे अगस्त में याद आया दहेज। 9 साल से कहाँ थे वो लोग, कहाँ थे वो लोग 9 साल से। और चलो ठीक है, वो डेली परेशान करते थे दहेज के लिए, वो हर महीने परेशान करते थे, हर बोलते थे वो, तो भाई लड़की के जो पेरेंट्स हैं वो उस टाइम पे कहाँ थे, उस टाइम पे उनको समझ नहीं आ रहा था कि मतलब मेरी लड़की के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, गलत हो रहा है, तो मैं अपने घर में ही रखूँ लड़की को। ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है। मैं ये नहीं बोल रही कि इंस्टाग्राम चलाना बहुत गलत है, वीडियो मत बनाओ इंस्टाग्राम पे, बेकार है ये वो। तुम्हारे पहनावे में बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप क्या पहन के वीडियो बना रहे हो, क्या पहन रहे हो, आपके सारी चीज़ें होती हैं उसमें, आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो बेसिकली। अगर मैं बात करूँ इंस्टाग्राम की रील्स की, और अगर आप वीडियो बना रहे हो तो ये कोई गलत बात नहीं है। वीडियो बनाना, मैं मतलब वहाँ के मतलब समाज के लोग बहुत बोलते हैं कि भाई वीडियो वीडियो वीडियो, अरे भाई उसके अंदर कला है, उसके अंदर टैलेंट है, वो कर रही है। और अगर उसको वीडियो बनाने से इंस्टाग्राम पे उसके फॉलोवर्स अच्छे हैं, अगर उसको पैसा मिल रहा है, तो आपको क्या दर्द हो रहा है, आपको क्यों दर्द हो रहा है इतना कि अगर वो वीडियो बना रही है उसको पैसे मिल रहे हैं तो उसको आपको दर्द हो रहा है, और वो अपने बच्चों का खर्चा चला रही है। मुझे चीज़ें ही समझ में नहीं आ रही भाई, पता नहीं क्या हो रहा है। अब वो सारी चीज़ें चलो ठीक है, लड़के का इनकाउंटर, उसके पैर में गोली मार के उसको गिरफ्तार कर लिया, उसके जेठ को गिरफ्तार कर लिया, सास ससुर सबको गिरफ्तार कर लिया है जेल में, उनसे सवाल भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ इस चीज़ में, इस केस में, क्योंकि जो मैंने अब दो तरफा बात सुनी, दो तरफा बात करके मुझे यही लग रहा है कि उस लड़की ने जो मतलब मॉरल मुझे लग रहा है, जो एंड में जो स्टोरी मुझे समझ आई है, उस लड़की ने खुद से आग लगाई है अपने ऊपर, पहली चीज़, ठीक है। अब मुझे नहीं पता, वो शायद डराने के लिए कर रही थी, उसने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया था, उसके हाथ में लाइटर था, वो गलती से ऐसा हो गया लाइटर। कोई लाइटर होते हैं जो थोड़े वैसे होते हैं, बहुत स्मूथली वो नीचे हो जाते हैं, तो वो गलती से हो गया, तो गलती से आग लग गई, क्योंकि पेट्रोल तो उसने अपने जलाने के लिए, ऐसे डराने के लिए करा ही था,
ठीक है। बहुत से लोग बोले लड़की का अफेयर भी चल रहा था या जो भी है, मैं इस मुद्दे पे ज़्यादा बोलूँगी नहीं, क्योंकि जब तक प्रूफ नहीं आते, एविडेंस नहीं आता, मैं नहीं बोलूँगी। और एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें लड़का लड़की को बहुत मार रहा है, बहुत ज़्यादा, सास छुटा रही है, बट हम लोगों को लग रहा है कि सास भी उससे इन्वॉल्व है, मार रही है सास भी। सास नहीं मार रही, सास उसे बचा रही है लड़की को। आप देख रहे होंगे लड़के के कमर पे दोनों साइड जख्म है जिसमें खून बह रहा है और कट 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 लगे हुए हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मतलब ये तो जाहिर सी बात है, लड़की ने पहल करी है कि मतलब पहले सीज़र मारा है, दोनों बहनों ने उस पर सीज़र मारा है, ठीक है, उसके बाद लड़के ने हाथ उठाया है। तो भाई ये तो बिल्कुल बराबर हो गया ना ये चीज़, कि मतलब अगर तुम हाथ उठाओगे तो तुम्हें एक्शन पे रिएक्शन तो ज़रूर मिलेगा। मैं किसी पे वार करूँगी तो मुझे उसके बदले में भी वार मिलेगा। अगर सामने से मुझे कोई छेड़ेगा तो मैं उसके थप्पड़ लगाऊंगी, ठीक है। अब मैं उसे पहले पहल करके थप्पड़ लगाऊंगी तो वो भी तो मुझे थप्पड़ ही मारेगा, वो मेरी आरती थोड़ी उतारेगा बैठ के कि भाई तू मुझे मार रही है तो तू मारती रहे, मैं पिट लूँगी या पिट लूँगा। ऐसा नहीं होता ना, पहले तुम पहल करोगे, कोई किसी ने तो पहल करी होगी पहले। अब जो भी है, मुझे नहीं लगता मतलब जस्टिस उसको दिलाया जाता है जिसको, अगर लड़का उसको सच में जलाता तो उसको जस्टिस लेना बनता था, ठीक है। पर लड़का साफ कैमरे में दिख रहा है वो नीचे है, तो भाई जस्टिस किस बात का, मतलब जस्टिस क्या, किस चीज़ को लेके, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। दूसरी चीज़, अगर आप लोगों को भी पता ही है केस तो आप लोग भी नीचे कमेंट में कर सकते हो कमेंट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मुझे बता सकते हो कि किस चीज़ का जस्टिस। अगर लड़की ने खुद में आग लगाई है तो फिर जस्टिस किस बात का। और इतने टाइम से अगर वो लड़की बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रही थी, परेशान हो रही थी, तो वो अपने मायके में जाके अपने पेरेंट्स को बोल के या थाने में केस क्यों नहीं करवा रही थी लड़के के खिलाफ कि भाई ये मुझे बहुत टाइम से टॉर्चर कर रहा है, इस चीज़ को लेके टॉर्चर कर रहा है, ये वो लिखवा सकती। सॉरी गाइस, वो कॉल आ गया था। तो मेरा ये है कि अब जो भी है, मतलब जो भी चल रहा है, जो भी हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता उस चीज़ में। मुझे जितना पता था मैंने उतना बता दिया, और जो मुझे लगा, जो मेरे अंदर का चीज़ें थी, जो मुझे लगा कि इस चीज़ में सवाल उठने चाहिए, तो वो मैंने उठाया। आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि क्या ये चीज़ क्या है, क्या मुद्दा है, क्या चल रहा है। और मेरा ये सवाल है कि भाई अगर इतने टाइम से चल रहा था तो लड़की के घर वालों को सीधा केस कर देना चाहिए। ये पंचायत बुलाने का क्या मतलब बनता है, मुझे समझ नहीं आता। समाज पे लोग जीते हैं, समाज हमें, आप लोगों को शायद पता नहीं मुझे किसको पहनने को देता है, खाने को देता है, रहने को देता है, सारी चीज़ें। और जब लड़की पे बीतती है, लड़की को कुछ भी होता है, तो उसमें समाज जिम्मेवार नहीं होता, वो भाग जाता है। समाज कहाँ भाग जाता है, मुझे समझ नहीं आता, कहाँ चले जाता है समाज। जब आप अपने बच्चों का जो भी होता है, केस होता है या जो भी होता है, लड़की पे अत्याचार होते हैं, तो आप समाज को बैठाते हो, ठीक है। समाज पंचायत बैठती है, उसमें बातें चलती हैं, जो भी होता है वो कॉम्प्रोमाइज़ करवा देते हैं। कल को अगर वो बार बार हो रहा है और तुम बार बार समाज बैठाए जा रहे हो, पंचायत बैठाए जा रहे हो, और उसमें ये बार बार कॉम्प्रोमाइज़ करवाया दिया जा रहा है, मैं कह रही हूँ गलती एक बार होती है तो उसको गलती बोली जाती है, बार बार होती है ना तो उसको गलती नहीं, उसको आदत बोला जाता है कि वो आदत है, उसकी फितरत है, ठीक है। बाकी मुझे नहीं लगता समाज कोई खाने को, पहनने को या कुछ ओढ़ने को या आपको पैसा आपको देता है, मुझे नहीं लगता। आप इतने बड़े भगवान ने आपको धरती पे भेजा है, इस अर्थ पे भेजा है आपको, आपकी फैमिली है, आप उनसे डिस्कस करो, आप आपस में डिस्कस करो। समाज कौन होता है भाई? अब वो उसकी डेथ हो गई है ना, निकी की डेथ हो गई, समाज कुछ कह रहा है, अब समाज आ रहा है उसको बचाने के लिए, वापस आ जाएगी निक्की? ये बताओ, वापस आ जाएगी निक्की? नहीं आएगी ना। तो अगर ये डिसीजन, ये स्टेप अगर पहले निक्की के परिवार वालों ने उठा दिया होता, अगर उसे तुरंत जेल में भेज दिया जाता लड़के को, या लड़के के ऊपर पहले से ही FIR हुई होती, तो आज ये नौबत नहीं देखनी पड़ती, उनको अपनी लड़की को जलते हुए देखना नहीं पड़ता। पर बहुत लोगों के फैमिली वाले होते हैं ऐसे, बहुत लोगों के होते हैं, 95%, ठीक है, जो अपनी लड़की को शादी करने के बाद पूछते तक नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है कि उनकी लड़की क्या टॉर्चर सहन कर रही है, प्रेशराइज सहन कर रही है। बेटा अब तो हमने तुझे ब्याह दी, अब तो तुम वहीं रह, अब हमारे इधर कोई तेरा रिश्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आता। बाकी ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है उसको जस्टिस मिलना चाहिए, मतलब किस चीज़ का जस्टिस मतलब होता है न्याय, तो न्याय अगर किसी को कोई टॉर्चर करके मार के अगर उसने जलाया है तो बिल्कुल मिलना चाहिए उसको जस्टिस, और अगर उसने नहीं जलाया है तो जस्टिस किस बात का, आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना। और बाकी रही बात टॉर्चर की, मैंने आपको बोल दिया है कि फैमिली को पहले सोचना चाहिए था, फर्स्ट स्टेप ही उठा देना चाहिए, पंचायत बैठानी नहीं चाहिए। एक बार बैठा ली ठीक है, बार बार नहीं बैठानी चाहिए, बार बार उसको फिर बढ़ती जाती है हिम्मतें। पता है भाई समाज है, पंचायत है, बैठाएंगे आराम से। और मुझे नहीं लगता इंस्टाग्राम चलाने वाले या रील बनाने वाले वो गलत है या गंदे काम करते हैं या फिर उनको गंदी लड़कियाँ होती हैं, वो मुझे नहीं लगता। आप अगर गंदे कपड़े या वैसे कपड़े पहन रहे हो जो समाज में नहीं है पहनने लायक, तो वो गलत हो सकता है, ठीक है। आप इन्वायरमेंट देख के कपड़े पहनो कि भाई आप किस जगह कहाँ पे हो। अब आप जा रहे हो
दुबई मान लो फॉर एग्जांपल, दुबई जा रहे हो तो दुबई में आप सूट सलवार पहन के तो जाओगे नहीं, सिंपल सी चीज़ है भैया। गोवा जा रहे हो, गोवा में सूट सलवार तो पहन के जाओगे नहीं, ऑब्वियसली बात है, शॉर्ट कपड़े ही पहनोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और एटलीस्ट जब तक तुम यहाँ पे हो, समाज जैसे हम लोगों के पेरेंट्स बोलते हैं सामाजिक तौर पे, यहाँ पे समाज है, सारी चीज़ें हैं, बातें सुनने को मिलती है, तो यहाँ पे यहाँ के हिसाब से रहो ना। बाहर जाओगे तो बाहर के हिसाब से रहना, कौन मना कर रहा है? आप यहाँ पे हो तो आप यहाँ के हिसाब से वीडियो बनाओ, यहाँ के हिसाब से कपड़े पहनो, यहाँ के हिसाब से सारी चीज़ करो। इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट डिपेंड करता है, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। मैं नहीं मानती कि छोटे कपड़े, बड़े कपड़े, फुल कपड़े, ठीक है, क्योंकि जो भी रेप होते हैं हमारे देश में वो अधिकतर आपने देखे होंगे जो सूट में लड़कियाँ होती हैं उन्हीं के साथ होता है। अब क्या सूट पहनना बंद कर दें? तो ये चीज़ें बिल्कुल बेवकूफ़ी बेतुकी बातें हैं कि सूट मतलब जो शॉर्ट कपड़े पहनते हैं उनके साथ रेप हो जाता है। जो सूट पहनते हैं आज तक जितने भी केस आए हैं वो सूटों में ही आए हैं कि सूट पहन के रेप हो गया। अब वो 5 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची जो मंदिर में रेप हुआ था, तो वो तो बच्ची थी, उसका क्या कसूर था बेचारी का? उसका तो कोई कसूर नहीं था, उसका तो कोई कसूर नहीं था। उसको क्या बोलोगे तुम? उससे शॉर्ट कपड़े पहने थे? भाई वो बच्ची है। तो बस यही चीज़ है, मैं यही बोलना चाहूँगी, बाकी मेरे को और कुछ नहीं बोलना। व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया, कोई नहीं, बाकी मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक ले। गाइस ये आतंकवाद आए हैं दोनों के दोनों मेरे घर। तो गाइज़ यहाँ पे आ गए थे हम लोग मिठास में लंच करने के लिए। ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे, फिर ये बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही थी मुझे, तो मैंने कहा भाई तू जा यार, निकल यहाँ से, तू खा ही ले, ठूस ही ले तू भाई, मतलब कोई इज्जत ही नहीं है भाई, गलत आदत है ये। तो गाइज़ हम लोग रेडी हो चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं क्लब हाउस वीडियो बनाने के लिए, फ़ोटोग्राफ खींचने के लिए। अगर क्लब हाउस का जो मिरर वाली चीज़ है सेशन वो खुला होगा तो डेफिनेटली हम लोग उसमें जाने वाले हैं। बाकी मिलते हैं आपको थोड़ी देर पे। गाइस इनको देखो। तो गाइज़ यहाँ पे हो रहे थे ये लोग बहुत ज़्यादा लेट, मम्मी ने कहा जल्दी जल्दी खाना खा लो। आज का व्लॉग करते हैं हम यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। गाइस बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, 9-10 हो चुके हैं और इनके घर से धड़ाधड़ कॉल आ रहे हैं। तो अभी लोग बस डिनर कर रहे हैं, उसके बाद मैं इन्हें गेट तक छोड़ने जाऊँगी, उसके बाद फटाफट से 1 घंटे में अपने घर पहुँच जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।